हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरुभक्त सिग्मास। आईसीएसई क्लास 10 का मैथ्स का एग्जाम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूं मैंने कल हिस्टोग्राम का बनाया था वीडियो, आज मैं ओजाइब के बारे में बना रहा हूं। ये डेफिनेटली ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपका 4 मार्क का आता है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए स्कोरिंग के लिए ये इस टाइप का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4 मार्क एकदम श्योर एंड शॉर्ट आ जाएगा। तो बात करते हैं, मैंने एक टेंटेटिवली या आप बोल सकते हो कि मैंने एक डमी मॉडल वाला क्वेश्चन लिया है अपने आप से कि ड्रॉ एन ओजाइब लेस देन, ड्रॉ एन ओजाइब लेस देन, क्योंकि बोर्ड में आपका मोर देन वाला नहीं आएगा, लेस देन वाला कर्व आएगा। लेस देन क्या होता है, आपका लेफ्ट टू राइट जाएगा। जो आपका वॉर्म होता है, जो आपका कर्व होता है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, और मोर देन वाला राइट टू लेफ्ट आता है। तो आपका अभी आईसीएसई बोर्ड में आपका लेस देन वाला कर्व आएगा, यानी वो लेफ्ट टू राइट की ओर बढ़ेगा। उसमें आपको ओजाइब ड्रॉ करना है, आपको मीडियन फाइंड करना है, आपको लोअर क्वार्टाइल फाइंड करना है, आपको अपर क्वार्टाइल फाइंड करना है, आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड करना है। और यहाँ डेटा के हिसाब से स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर अबव 20 मार्क्स किया हुआ है और स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कोर बिलो 30 मार्क्स किया हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का आएगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी दे दिया है। अच्छा, यहाँ पर स्केल वो देंगे कि मतलब आपको ग्राफ पेपर में कितना स्केल लेना है। एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स लेना है, और वाई एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट लेना है। फिर से मैं बताता हूँ, अगर आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस बने रहते हैं। उस स्क्वायर बॉक्सेस में, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ऐसे एक स्क्वायर बॉक्सेस बने रहते हैं जिसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइंस इस किस्म के 10 लाइंस होंगे, और वर्टिकल लाइन इस हिसाब से 10 लाइन होंगे। तो इस हिसाब से इसके अंदर भी छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस 10 बने रहेंगे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी 10। तो ये पॉइंट से यह पॉइंट तक इसको 2 सेंटीमीटर का नाप लिया जाता है, और इसको हम बोलेंगे 1 यूनिट, या यहाँ पर 10 बोला है। तो यहाँ पर अगर 10 है तो ये अगर 0 होगा तो यहाँ पर होगा आपका 10। अगर यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर होगा 20। और उसी तरह वाई एक्सिस में भी यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर होता है, उसमें 1 स्टूडेंट लेने के लिए बोला। तो ये 0 होगा तो ये 1 होगा, अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा, इस हिसाब से। तो आपको 2 पार्ट्स में है। आपको तो एक तो है, आपको ओजाइब जो है आपको कहाँ प्लॉट करना है। ओजाइब आपको ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, ये आपने ध्यान रखना है। आपको जो एग्जाम में ग्राफ पेपर दिया जाएगा उसके पीछे 2 लाइंस वाले रहेंगे, वहां पर आपको दूसरी चीजों को सॉल्व करना है, आपको टेबल बनाना है वहां पर, और ग्राफ के साइड में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दोनों साइड पेपर के जहां पर ग्राफ आप बनाओगे, वो ग्राफ पेपर के ऊपर भी आपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ टॉप पर लिख देना है। क्वेश्चन नंबर जैसे मैंने यहाँ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 रोमन 2 सॉल्यूशन, ऐसे करके आपने ऊपर लिख लेना है, ग्राफ के ऊपर भी। ठीक है, ऊपर के साइड में ग्राफ पेपर से थोड़ा सा टॉप में। और इधर जो 2 लाइंस में आप ये टेबल बनाओगे, वहां पर भी आप क्वेश्चन नंबर जो भी है, जैसे 2 का 2 सॉल्यूशन बोल करके टॉप में लिख लेना है। आया समझ में? और सेक्शन अगर दिया हुआ है तो आपने सेक्शन भी लिख लेना है। सेक्शन बी का क्वेश्चन है तो सेक्शन बी ऐसा लिख लेना है। ठीक है, आया समझ में? और ग्राफ पेपर के ऊपर टॉप में वहां पर भी आपने लिख लेना है। तो ये 2 पार्ट्स में होगा, एक ग्राफ में आपको ओजाइब बनाना है, और बाकी की चीज आपने टेबल वगैरह जो है वो 2 लाइनर जो ग्राफ पेपर के पीछे रहेगा वहां पर आपने करना है। तो अभी यहाँ पर डेटा जो दिया है, क्लास इंटरवल या मार्क्स दिया हुआ होगा, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। आप देख सकते हो 0 to 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है। कभी कभी इसको आप अंडर 10 अंडर 20 ऐसा करके भी देगा, तो आप 0 to 10 10 to 20 ऐसे करके ले लीजिएगा, क्योंकि ये लेस देन वाला ही रहेगा आपके पास। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 2 1 2 4 1। तो यानी 0 से 10 मार्क्स 2 स्टूडेंट ने स्कोर किया है, 10 से 20 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने स्कोर किया है, 20 से 30 मार्क्स 2 स्टूडेंट ने स्कोर किया है, 30 से 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट ने स्कोर किया है, 40 to 50 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने स्कोर किया है। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा मार्क्स रहे, ये रुपीज भी हो सकता है, लेकिन क्लास इंटरवल इस हिसाब का होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के हिसाब से। आया ध्यान में? ठीक है, और दोनों के बीच में जितना फर्क है, 0 से 10 में 10 का फर्क है, 10 से 20 में भी 10 का फर्क है, सभी में 10 10 का फर्क है। तो ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो फर्क होता है उसको हम बोलते हैं क्लास साइज। तो यहाँ पर आपका क्लास साइज कितना है? 10। ठीक है,
अब यहाँ आते हैं, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया। अब ये फ्रीक्वेंसी है या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी मिक्स होता है, यानी इंक्रीज डिक्रीज मिक्स होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगा तो कंटिन्यूस इंक्रीज होगा या कंटिन्यूस डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं 2 है, उसके बाद डिक्रीज हुआ 1, फिर से इंक्रीज हो गया 2, फिर इंक्रीज हो गया 4, फिर डिक्रीज हुआ 1। तो यानी ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है या ये जस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे अभी ये हो गया आपका, तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन लिखा दूसरे पेज में और आपने ये लिख लिया, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में आप फ्रीक्वेंसी एफ लगा सकते हो। अच्छा, मैं आपको और एक बात बताता हूँ, ओजाइव जो है इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसी में नहीं बनेगा, इसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी में बनेगा। आप मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं, हिस्टोग्राम का भी मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दिया, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसको निकालना कैसे, ये फ्रीक्वेंसी से निकलेगा। पहला वाला फ्रीक्वेंसी 2 है तो ये सेम रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। उसके बाद आप डायगोनली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का वैल्यू और उसके नीचे वाला फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को ऐड कीजिए। 2 + 1 कितना हुआ 3, फिर 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 + 4 कितना हुआ आपका 9, और 9 + 1 कितना हुआ 10। आपको समझ में आया ना? चलिए मैं ये मिटा देता हूं। तो आपने ये एरोस आपके लिए था, आपने नहीं लगाना है, एग्जाम में ऐसे एरोस आपने पुट नहीं करने। अब यहाँ देखिए, इसको चेक करते हैं, इसका टोटल कितना है, आपका n बोलते हैं, इसका टोटल कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी है 10। और आप देखिए कि आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट का नंबर जो है इसके साथ मैच होना चाहिए, टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ। तो लास्ट का नंबर आप देख सकते हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 10 है और फ्रीक्वेंसी का टोटल भी है 10, यानी आप सही जा रहे हो। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ग्राफ टाइप का बनाया हुआ है, मैं फ्री हैंड ड्रॉ करने वाला हूँ। आप स्केल पेंसिल का इस्तेमाल कीजिए, और ग्राफ पेपर में आप जितना कम गंदा करोगे या बिल्कुल नीट और क्लीन रखोगे तो आपको मार्क्स मिलने के उतने ज्यादा अच्छे चांसेस है, मतलब फुल मार्क्स आपको मिलते हैं ग्राफ में, मेरा कहने का मतलब ये है। तो पेंसिल साफ रखिए, गंदा वाला इरेजर इस्तेमाल मत कीजिए, मिनिमम इरेजर का इस्तेमाल कीजिए, मैं तो बोलता ना के बराबर कीजिए। ठीक है, अब ग्राफ पेपर में जैसे बाकी लोगों का होता है कि बाकी ग्राफ्स वगैरह होता है, हिस्टोग्राम और ओजाइव में हम सेंटर से इसको डिवीजन नहीं करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम एक कॉर्नर से करते हैं। एकदम स्टार्ट में आप एक जो लाइन है ग्राफ का, एक लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद या एक बॉक्सेस वाला लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद आप वाई एक्सिस का आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, और उसके बाद नीचे भी एकदम नीचे से मत कीजिए, नीचे से थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर आइए, एक बॉक्स ऊपर आइए स्क्वायर बॉक्सेस का ग्राफ का, और वहां से आप एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कीजिए। ये दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन कहलाता है, या इसको हम जीरो या ओ से डिनोट करते हैं। अब जैसे सोचिए ये एक बॉक्स है और एक एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर बोले तो एक बॉक्स, इसको 10 मार्क लेने के लिए बोला है, और ये एक्स एक्सिस आपके लिए मैं बता दूं, ये मार्क्स क्लास इंटरवल इसी का है। एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल ही हम यहाँ पर वो करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ क्लास इंटरवल यहाँ आपके लिए, ये क्लास इंटरवल का है। अगर ये किलो में है या रुपीज में है तो वो भी आप यहाँ पर ब्रैकेट में किलो रुपीज जो व्हाटएवर क्लास इंटरवल रहेगा उसका नाम लिख के आप लिख सकते हो। ठीक, अभी अगर देखा जाए तो वाई एक्सिस का जो लाइन है वो आपके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लाइन है। ये स्टूडेंट्स है आपका, यहाँ मैंने स्टूडेंट्स लिख दिया, ब्रैकेट में CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख करके एरो दे दिया। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर आते हैं, हमारा जीरो आपको यहाँ प्लॉट करना है, कहाँ से आपको प्लॉट करना है, अपर लिमिट से 10, 20, 30, 40, 50, ये है आपका प्लॉटिंग यहाँ पर। अच्छा, मैंने यहाँ से कर दिया 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि एक एक स्क्वायर बॉक्स जो है आपका 2 सेंटीमीटर का, एक एक स्क्वायर बॉक्स 10 मार्क्स बता रहा है, तो उसी हिसाब से मैंने कर दिया। अच्छा, आप बोलोगे कि सर जीरो, जीरो तो ऑलरेडी है। अब दूसरी बात, सपोज कीजिए आपका जीरो से स्टार्ट नहीं होता, ये कर्व जीरो से स्टार्ट नहीं होता, सपोज कीजिए ये 5 या 10 से स्टार्ट होता, सपोज मैं मान लेता हूं कि ये 10 से स्टार्ट होता डायरेक्टली, हाँ, तो हम कहां से शुरू करते, इसको 20 से शुरू करते, और 20 से शुरू करते, 20 के पीछे क्या आता, 10 आता, क्या आता,
अगर मैं 20 से शुरू करूंगा, क्या 20 से शुरू करूंगा, ये 0 से शुरू नहीं है और हमने अपर लिमिट से शुरू करना है, यहाँ 20, 30, 40, 50, तो मैं शायद यहां से शुरू करता। ठीक है, इसका बैक आता है 10 में, क्योंकि ये 0 से शुरू नहीं है, ये 0 से शुरू नहीं है, तो यहां पर मुझे किंक बनाना पड़ता। क्या क्या बनाना पड़ता? क्या, भले यहां पर मैं 10 को मेंशन करता, यहां पर मुझे किंग बनाना पड़ता है। यहाँ पर 10 मेंशन है, लेकिन ये किंग दिखाता है कि मेरा ये 0 से शुरू नहीं है, ब्रोकन लाइंस दिखाता है, ये जिगजैग दिखाता है कि ये मेरा 0 से शुरू नहीं है। जब आपका ग्राफ 0 से शुरू नहीं है तो आप 0 के बाद में वहां पर आप स्ट्रेट लाइन मत दीजिए, आप किंग बनाइए। हाँ, आप किंग बनाइए। जैसे 20, यहाँ तो 0 से शुरू है तो ये मैंने स्ट्रेट लाइन में दे दिया आपको। ठीक है, हाँ, अगर 0 से शुरू नहीं है तो 0 के बाद एक बॉक्स तक आप ऐसा जिगजैग किंग जिसको बोलते हैं, ऐसा जिगजैग बना करके पहला बॉक्स तक लेके आइए, वहां से फिर आप प्लॉटिंग कीजिए। ठीक, अब प्लॉटिंग क्या में करोगे, शुरू में आप कहां से करोगे मैं बताता हूँ। हम बोलते हैं अपर लिमिट से करो, मैं बोलता हूँ शुरू का आप लोअर लिमिट से ऐसा करके करो प्लॉटिंग। आप वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस में ऐसा प्लॉटिंग करो, यानी पहले वाला का लोअर लिमिट भी ले लो आप, उसके बाद बाकी सब अपर लिमिट से आ जाओ। समझ में आया आपको? प्लॉटिंग एक्स एक्सिस में क्लास इंटरवल का समझ में आया आपको? ठीक है, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ। ठीक है, ये एक टेंटेटिव डमी मॉडल है। अभी यहाँ पर आपको वाई एक्सिस में क्या बोला है कि 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट लेने के लिए बोला है, तो यानी एक बॉक्स एक स्टूडेंट का है, तो ये एक स्क्वायर बॉक्स है 2 सेंटीमीटर का, 1 ले लूंगा तो ये 2, 3 सब 1 1 जाएगा, 3, उसके बाद में आपका होगा यहाँ पर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, चलिए 11 तक ले लिया। ठीक, क्लास इंटरवल यहाँ पर हो गया। अच्छा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये यहाँ मैंने जगह नहीं था इसलिए मिटा दिया, पहले मैंने लिख दिया था, आपको पता है। तो आप पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड में क्या करोगे? अभी अगर मैं बोलूंगा पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड का और एक बॉक्स मैंने बना दिया, यहाँ पर आप क्या करोगे? अच्छा, ये तो एग्जाम्पल देने के लिए मैंने किया था। ठीक है, 0 to 10। अच्छा, यहाँ पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड में क्या करोगे? ये अपर लिमिट और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को करोगे। अपर लिमिट है आपका 10, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 2। दूसरा अपर लिमिट है 20, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 3। तीसरा अपर लिमिट है 30, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका कितना? 5, 2, 3, 5। ठीक है, फिर अपर लिमिट है यहाँ आपका 40 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका कितना? 9। फिर अपर लिमिट है 50 और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है आपका 10। ठीक है, ये प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी का मत ले लेना गलती से। और यहाँ पर साइड में तिरछा करके कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट या जो भी है वो आपने लिख लेना है। अब इसको प्लॉट करते हैं। जैसे आपका 10 और 2, 10x का है और 2y का है, तो यहाँ से शुरू करें 10, सीधा जाइए 1, 2, यहाँ पर आया तो ये हो गया आपका 10 और 2। दूसरा 20 और 3, यहाँ 20 से सीधा ऊपर जाए 1, 2, 3 लगभग, हाँ टेंटेटिवली कर रहा हूं मैं, 20 से 3, फिर ये 30 से 5, सीधा जाइए 1, 1, 2, 3, 4 और 5 लगभग, हाँ तो ग्राफ में एग्जैक्ट आ जाएगा। 40 से 9, तो 40 से जाए 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद है 6, 7, 8, 9, यहाँ पर कहीं तो, हाँ ये 49, ऐसे पॉइंट के बगल में, पॉइंट का आप हल्का सा सर्कल दे दोगे तो आपके लिए सही रहेगा, और बगल में आप कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए एक्स का और वाई का वैल्यू। ठीक है, उसके लास्ट में 50 का कितना है, 10 तक गया है तो एकदम टॉप, तो ये चला गया यहाँ तक तो 9, और यहाँ चला गया आपका लगभग यहाँ पर
10, 50 से 10 हो गया। उसके बाद आप स्केल से, हाथ से टेढ़ा हो सकता है, स्केल से मैच कीजिए। और देखिए कभी कभी पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, आप गलत करके आ सकते हो, इसलिए आप ये एक्स वाला नंबर पर ध्यान दीजिए। 10 के बाद 20 कहाँ है वो ढूंढिए, 20 के बाद 30 कहाँ है वो ढूंढिए। कभी पॉइंट इधर उधर होगा तो आपको मुश्किल होगा जोड़ने में, तो सीरियली जोड़िए। 10 से 20 कहाँ है, ये पॉइंट है, मैंने जोड़ लिया। आप स्केल से जोड़िए। 20 से 30 का है ये, 30 से 40 का है ये, 40 से 50 का है ये। तो ये हो गया आपका ओजाइव। अच्छा, ये 10 था, 10 के पीछे क्या है, तो इसको यहां पर ड्रॉप डाउन कराइए, इसको यहां पर गिराइए। आया ध्यान में, आया ध्यान में। तो ये हो गया आपका ओजाइव, और कैपिटल लेटर में लिख दीजिए ओजाइव। हो गया। आप यहाँ टॉप पर आपने क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन तो लिख दिया है, और कॉर्नर में आप स्केल लिख दीजिए, राइट हैंड कॉर्नर में स्केल लिख दीजिए। स्केल में क्या आएगा आपका, एक्स एक्सिस का क्या है आपका वो लिख दीजिए। एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स दिया है, वही लिखिए। और वाई एक्सिस में क्या है आपका वो भी लिखिए, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ये आपने लिख दिया, एकदम नीट एंड क्लीन रखे, फुल मार्क्स। अब पीछे के साइड आते हैं, जहाँ 2 लाइन्स में जहां पर ये आपने बनाया हुआ टेबल, ठीक है, वहां पर आते हैं। उन्होंने बोला मीडियन फाइंड करने के लिए, तो नंबर 1 का सॉल्यूशन वहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा। जैसे पीछे अगर आपने ये लिखा है, ये टेबल आपने बनाया है, वहां पर आपने टॉप में क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्यूशन, और सेक्शन है तो ऊपर सेक्शन भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 1 सॉल्यूशन। ए भी हो सकता है अगर दिया होगा तो, चलो हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है आपने, मीडियन फाइंड करना है। अभी ओजाइव में मीडियन अलग तरीके से चलता है, ये ऑड और इवन में नहीं चलेगा। जैसे नॉर्मली मीडियन का फॉर्मूला 2 फॉर्मूला है, ऑड का अलग है, इवन का अलग है। यहाँ पर नहीं, ओजाइव में एक ही फॉर्मूला चलेगा, दैट इज n/2। तो आपका n कितना है यहाँ पर, 10। आपका n कितना है, तो आप बोलोगे सर n 10 है, इवन है, हम इवन का फॉर्मूला यूज करेंगे, या n सोचो 11 होता तो आप बोलते ऑड का फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला चलेगा, दैट इज n/2। तो ये n/2 मीडियन नहीं, पहले मीडियन में n/2 का वैल्यू निकालो। n है 10, 10/2 ये हो गया 5। तो आप बोलोगे सर 5 मीडियन है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ देखो मीडियन लिखा नहीं। भले ये मीडियन फाइंड करने में यह हमारी मदद करेगा, लेकिन ये मीडियन नहीं है। अब 5 कहाँ देखोगे आप, y एक्सिस में 5 को ढूंढो, कहाँ है, यहां पर है। वहां से एकदम स्ट्रेट लाइन ले जाओ, वहां पर एकदम स्ट्रेट लाइन ले जाओ, और ओजाइव वाले कर्व पर ज्वाइन करो। एकदम स्ट्रेट लाइन से स्केल से ले जाओ, तो कहाँ कर्व को टच कर रहा है, इस पॉइंट में, ठीक है। वहां से सीधा जिस पॉइंट में टच कर रहा है, यहाँ तो ऑलरेडी सर्कल है, वहां से सीधा नीचे इसको स्केल से, डॉटेड लाइन से स्केल से एकदम स्ट्रेटली गिराओ। कहाँ गिर रहा है ये, 30 में। ये 30 आपका है मीडियन, 30 आपका क्या है, आया ध्यान में। ये चीज खाली y एक्सिस से आपके ओजाइव वाले कर्व को टच करने के लिए, और वहां से आपको सीधा स्ट्रेट नीचे उतारना पड़ेगा। तो मीडियन है आपका, मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं, Q2। तो मीडियन है आपका 30, ये मार्क्स बोला है इनको, तो 30 मार्क्स आया। तो आप इसको यहां लिख सकते हैं, देयरफॉर मीडियन इक्वल टू, आपने घबराने का नहीं, मीडियन को सेकंड क्वार्टाइल भी बोलते हैं। सेकंड क्वार्टाइल देखिए, घबराना नहीं, वो मीडियन ही मांग रहा है। तो ये हो गया आपका 30 मार्क्स। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1, ठीक। ये भी दिखा दो लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। ये नंबर 2 का है, तो लोअर क्वार्टाइल का देखते हैं। तो ओजाइव में लोअर क्वार्टाइल का भी यही फॉर्मूला है, रोमन 2 का 2। लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए आपके लिए फॉर्मूला है n/4। क्या है, सभी के लिए ओजाइव में, हाँ याद रखना, पहले n/4 का वैल्यू निकाले। 10/4 कितना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 5/2 इज 2.5। अब 2.5 इधर ढूंढिए, कहाँ है ये 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच में रहेगा। सपोज यहाँ पर ये 2.5 है, यहाँ से स्ट्रेट जाइए स्केल से, और कहाँ टच कर रहा है, यहाँ पर, ठीक है।
ओजाइब को यहाँ पर, तो यहाँ से सीधा स्केल से आइए, नीचे आइए, डॉटेड लाइन से कहाँ आ रहा है, लगभग यहाँ आ रहा है। ठीक, तो 10 और 20 के लगभग लगभग बीच में आ रहा है। ये हो गया आपका Q1 लोअर क्वार्टाइल। मान लेते हैं कि ये 10 और 20 के बीच तो वैसे 15 आएगा, ये 15 से थोड़ा आगे होगा तो आप लाइन गिन सकते हो, क्योंकि यहाँ एक लाइन का मतलब है एक, तो 11 12 13 14 15 16 लगभग 16। तो आपका यहाँ होगा लोअर क्वार्टाइल Q1, लोअर क्वार्टाइल Q1 का वैल्यू कितना होगा आपका, और यहाँ ग्राफ में भी प्लॉट कर दीजिए Q1 बोल करके इक्वल टू कितना 16, और ये मार्क्स वाला है तो आप यहाँ पर मार्क्स लिख सकते हो। समझ में आया, समझ में आया लोअर क्वार्टाइल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर क्वार्टाइल फाइंड करेंगे। अपर क्वार्टाइल कैसे फाइंड करेंगे, क्या फॉर्मूला है इसका अपर क्वार्टाइल का, अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला है आपका, अपर क्वार्टाइल फाइंड करने का फॉर्मूला है 3n/4, 3n/, तो 3n मतलब 3 इंटू एन, एन कितना है आपका 10/4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 15/2 यानी 7.5। क्या 7.5 वैल्यू है, नहीं, हम 7.5 को यहाँ ढूंढेंगे, 7 और 8 के बीच में रहेगा, ये हो गया 7.5। यहाँ से एक स्ट्रेट स्केल से हम ये कर्व को टच करेंगे, जिस जगह टच करेंगे उस जगह में हम डॉट लगाएंगे और इसको सीधा नीचे उतारेंगे, लगभग लगभग। सोचो कि यहाँ पर मेरा टेढ़ा है, फिर भी आप इसी हिसाब से स्केल से लाइए, आपका तो सीधा आएगा। ये लगभग 40 के आसपास है, तो सपोज करो Q3 अपर क्वार्टाइल 40 के, मैं इसको सपोज 38 ले लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक पॉइंट आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप स्ट्रेट लेके आइए, तो आपका हो जाएगा अपर क्वार्टाइल, क्या हो जाएगा अपर क्वार्टाइल यानी Q3, इसकी वैल्यू कितनी मार्क्स की पड़ रही है यहाँ नीचे, 38 या 39 बराबर, और 40 के ऊपर गिरता है तो 40 कर लीजिए। तो ये आपको समझाने के लिए था कि कैसे होता है। हो गया, तो अपर क्वार्टाइल भी हो गया आपका, ज्यादा करके ऐसे सम पूछते हैं। उसके बाद में इंटर क्वार्टाइल रेंज बहुत कम पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो इसका फॉर्मूला भी उसी हिसाब से बनेगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज इट इज Q3 माइनस Q1, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। याद रखना सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्ली डालना। तो Q3 है आपका 38, दैट इज अपर क्वार्टाइल, और Q1 था हमारा कितना था, हमने 16, तो 38 माइनस 16 कीजिए, कितना होगा 22, तो ये हो गया आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स हु स्कोर अबव 20। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट जिसने 20 के ऊपर स्कोर किया है, तो आपको पता होना चाहिए टोटल स्टूडेंट कितना है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितना है, 10 है, यहाँ पर देख करके बता सकते हो आप 10 है यहाँ पर या इसका लास्ट में। तो अब आपको क्या पता करना है, स्टूडेंट स्कोर अबव 20, 20 के अबव कितने ने स्कोर किया, नंबर 4 है। अच्छा, यानी स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड क्या अबव कितने मार्क्स, 20 मार्क्स, तो कितने जने हैं ये हम करेंगे यहाँ पर। अभी ये 20 है आपका, ठीक है, 20 से आप जाओ, सीधा जाओ आप ऊपर, कहाँ पर पड़ रहा है आपका 3, 20 से अगर आप सीधा जाओगे, आप देख लो स्केल से आप अगर सीधा जाओगे और यहाँ पर देखोगे डॉटेड लाइन से भी आप ज्वाइन करोगे, ऑलरेडी ज्वाइन है ये, तो यहाँ से सीधा इस साइड आना वाई एक्सिस में। तो कितने स्टूडेंट है 20 तक, 3 स्टूडेंट है 20 तक, कितने टोटल कितना है आपके पास में 10, तो माइनस करो 10 स्टूडेंट में 20 तक 3 है, तो 20 के ऊपर कितना स्टूडेंट आएगा, तो कितने बच्चों ने 20 के ऊपर स्कोर किया है, 7 बच्चों ने। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, स्टूडेंट हु स्कोर्ड लिख देता है, स्कोर्ड बिलो
30 से कम कितने बच्चे ने स्कोर किया है, तो ये नंबर 5 का यहीं पर लिख देता हूं। नंबर 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर्ड बिलो कितना 30 मार्क्स। तो 30 से कम कितने, तो पहले 30 को ढूंढो आप, ये 30 को ढूंढा आपने, 30 कितने तक गया है 5 तक, तो 30 तक कितना स्टूडेंट आ रहा है 0 से 5, यानी कितना स्टूडेंट 5, क्योंकि 30 तक ये 30 है, 30 जाके यहाँ टच कर रहा है, यहां से यहाँ कितने आ रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट का लाइन है वाई एक्सिस का 5 में आ रहा है, तो सीधी बात है ये 0 से यहां तक 5 ही चढ़ रहा है, तो यानी बिलो 30 कितने स्टूडेंट है 5। तो होप आपको समझ में आया। तो इन्हीं 5 टाइप के क्वेश्चंस में से घुमा करके आपको देगा, और एक डायग्राम ओजैब का तो आएगा। जो जो पॉइंट्स मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर से लेकर के ओजैब लिखने तक, और उसके बाद में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को नेमिंग करने तक, स्केलिंग तक, और पीछे 2 लाइंस में सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर, सेक्शन, ये सब आपको ध्यान में रहेगा। तो बिल्कुल करने में इजी है, गंदगी कम करना है, नीट एंड क्लीन करना है, और अपना प्रॉपरली प्रेजेंटेशन करना है। थैंक यू सो मच, आपको हेल्प होगा, इससे डेफिनेटली हेल्प होगा। ऑल द बेस्ट के साथ में ये 4 मार्क्स आपका हुआ। थैंक यू वेरी मच।